मेटल का प्रॉपर्टी है कि स्टील का यदि प्रॉपर्टी मेरे को चेंज करना है तो दो तरह का मेथड है। फर्स्ट में एडिंग द एलॉइंग एलिमेंट और सेकेंड में है हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस। पहले भी क्लास में मैं बता चुका हूँ कि एलॉइंग एलिमेंट कहाँ पे ऐड करते हैं और हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस कहाँ पे ऐड करते हैं। दो तरह का स्टील होता है, एक जो होता है लोअर कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील और हायर कार्बन स्टील। लोअर कार्बन स्टील में क्या होता है कि आयरन प्लस कार्बन का कंटेंट बहुत कम होता है, यानी कि Fe प्लस कार्बन। उसमें लोअर कार्बन स्टील में क्या होता है, कार्बन का कंटेंट बहुत कम होता है। तो लोअर कार्बन में क्या होता है, मॉलिक्यूल का जो स्ट्रक्चर जो होता है ये और ये, तो उसमें कार्बन का एडिशन जो होता है लोअर कार्बन में, यानी कार्बन कंटेंट कम, इसीलिए यहाँ पे कार्बन का कंटेंट बहुत कम होता है। इसीलिए यहाँ पे एलॉइंग एलिमेंट ऐड करना इजी है, क्योंकि यहाँ पे स्पेस है, कार्बन कम है और एलॉइंग एलिमेंट ऐड कर सकते हैं। इसीलिए लोअर कार्बन स्टील में हम एलॉइंग एलिमेंट ऐड करते हैं। लेकिन दूसरा तरह से हायर कार्बन स्टील होता है। हायर कार्बन स्टील में क्या होता है, कार्बन का कंटेंट बहुत मैक्सिमम होता है, कार्बन का कंटेंट बहुत मैक्सिमम होता है और जहां पे फ्री स्पेस होता है वहां पे कार्बन का कंटेंट बहुत ही मैक्सिमम होता है। और यदि कोई एक्स्ट्रा से एलॉइंग एलिमेंट ऐड करेंगे तो ये पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है लेकिन इकोनॉमी बहुत ज्यादा, खर्च बहुत ज्यादा पड़ जाता है। इसीलिए हायर कार्बन स्टील में एलॉइंग एलिमेंट ऐड करना पॉसिबल नहीं है। इसीलिए लोअर कार्बन स्टील को हम एलॉइंग एलिमेंट या ऐड करते हैं और हायर कार्बन स्टील को हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस करते हैं। ठीक है, अब हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस होता क्या है, कैसे करते हैं, क्या नहीं करते हैं। सबसे पहले क्या होता है, हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस में ग्रेन का स्ट्रक्चर यानी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर देखा जाता है। क्या होता है कि सबसे पहले हीटिंग करते हैं, अपना हीटिंग करते हैं तो उसमें क्या होता है, एनर्जी एब्जॉर्ब करता है और फाइन ग्रेन जो होता है, यानी कि छोटा छोटा ग्रेन जो होता है तुम्हारा, अपना हीट ऐड करके वो अपने आप को एनर्जी लेता है और ये एक दूसरे मॉलिक्यूल से वाइब्रेट करता है अपने आप को। ठीक है, इसीलिए उसमें हीट ऐड करने के बाद ये सॉलिड लिक्विड बन जाता है और लिक्विड जब बन जाता है तो ये पूरा फाइन पार्टिकल हो जाता है, ये पूरा छोटा छोटा पार्टिकल हो जाता है। अब मान लिया जाए कि यहाँ से ये तुम्हारा हीटिंग हो गया, हीटिंग प्रोसेस हो रहा है और यहाँ पे होल्डिंग प्रोसेस होता है। होल्डिंग प्रोसेस ये होता है कि आप टेम्परेचर कांस्टेंट होता है और उसमें फेज ट्रांसफर होता है। यहाँ पे ऑलरेडी पूरा टोटल का टोटल सॉलिड होता है और यहाँ पे लिक्विड होता है। इस रीजन में लिक्विड प्लस सॉलिड। ठीक है, अब यहाँ पे मान लिया जाए कि 30% लिक्विड है और यहाँ पे 70% सॉलिड है। फिर यदि इंक्रीज करते जाएगा तो यहाँ पे टोटल का टोटल लिक्विड हो जाएगा। अब यहाँ पे स्टील का स्ट्रक्चर यानी प्रॉपर्टी मेरे को चेंज करना है, तो अब किस तरह से हम कूलिंग कर रहे हैं ये डिपेंड करता है मेटल का प्रॉपर्टी। अब देखो, यदि क्विंचिंग करें, क्विंचिंग मतलब डायरेक्ट कोल्ड वाटर में डाल देंगे तो हीट ट्रांसफर मैक्सिमम, और हीट ट्रांसफर मैक्सिमम उसको कंबाइन मॉलिक्यूलर को कंबाइन होने का जरूरत नहीं पड़ता है और एक दूसरे को कंबाइन होने का टाइम नहीं मिलता है। इसीलिए फास्ट हीट ट्रांसफर फास्ट हो जाता है और उसको कम टाइम मिलता है, इसीलिए वो ब्रिटल मटेरियल बनता है। और यदि टाइम बहुत ज्यादा लगेगा तो एक दूसरे एटम अपने आप को कंबाइन कर जाएगा और उसी की तरह कोलुमनार ग्रेन यानी कि लंबा ग्रेन बना लेता है। कोलुमनार जब टाइम लेस तो फाइन ग्रेन, जब टाइम हाई तो कोलुमनार ग्रेन बनता है। और फाइन ग्रेन का प्रॉपर्टी ये होता है कि फाइन ग्रेन ब्रिटल मटेरियल होता है और कोलुमनार ग्रेन डक्टाइल मटेरियल होता है। मेरे को चाहिए क्या कि डक्टाइल हो जाए, क्यों, क्योंकि ब्रिटाइल में स्ट्रेस कंसंट्रेशन बहुत मैक्सिमम होता है, साथ साथ में वो इंपैक्ट शॉक झेल नहीं पाता है। लेकिन डक्टाइल मटेरियल में वो सब प्रॉपर्टी होता है कि ये इंपैक्ट झेल सकता है। और ठीक है, तो क्या हो गया कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 आवर टाइम लग रहा है, यहाँ 3.1 आवर और ये 13 आवर, यानी कि ये टाइम दिखा रहा है कूलिंग होने का, प्रोसेस कूलिंग होने का। ठीक है, तो ये टाइम मतलब जिस तरह से हम क्विंचिंग करें, क्विंच क्या क्या होता है, या तो कोल्ड वाटर में तुम डिप कर दो, या तो रूम टेम्परेचर पे कोल्ड करो, या तो फर्नेस कूलिंग करो। 3 प्रोसेस होता है। कोल्ड यानी कि वाटर से तुम क्विंच कर रहे हो, यानी कि हीट ट्रांसफर बहुत मैक्सिमम,
हीट ट्रांसफर बहुत जाएगा और बहुत जल्दी कोल्ड हो जाएगा, इसका मतलब वो ब्रिटल मटेरियल कर लेगा। उसके बाद रूम टेम्परेचर पे होता है। रूम टेम्परेचर पे क्या होता है कि टाइम थोड़ा ज्यादा लगता है, किससे? वाटर क्विंच से। वाटर क्विंच से यदि टाइम जब ज्यादा लगेगा तो वो मोलिकुलर को जो है ना कंबाइंड होने का टाइम ले लेता है और ये कोलुमनार ड्रेन बना लेता है। ठीक है, कोलुमनार ड्रेन यदि बनेगा तो उसमें जो है ना यानी कि मार्टेना साइड से उसका डक्टिलिटी ज्यादा होता है, लेकिन जब फर्नेस कूलिंग करेंगे उसमें बहुत स्लो कूलिंग होता है, यानी कि कम से कम 13 से 14 कम से कम 1 या 2 दिन ले लेता है कूलिंग होने में, और उसका जो है ग्रेन स्ट्रक्चर जो बनता है ना बहुत कोलुमनार ग्रेन बनता है और ये सबसे डक्टाइल मटेरियल होता है और ये मटेरियल हमको चाहिए ही चाहिए। वही तो रिक्वायरमेंट है मटेरियल, मेरे को क्या चाहिए? मटेरियल का प्रॉपर्टी चेंज करना है। ठीक है, तो अब हीट ट्रीटमेंट में 3 तरह या 4 तरह का प्रोसेस होता है। सबसे पहले होता है एनेलिंग होता है, ये आप अगला टॉपिक में डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले यदि मेरे को ग्रेन को मॉडिफाई करना होगा तो सबसे पहले हीटिंग करेंगे, हीटिंग के बाद कूलिंग करेंगे और मीडियम रिक्वायर्ड होगा कि किस तरह से मेरा मीडियम चाहिए और क्या प्रॉपर्टी मेरा चाहिए, तो वही है तुम्हारा ग्रेन पर कूलिंग करेंगे। ठीक है, 3 तरह का चीज होता है हीट ट्रीटमेंट में, एक हीटिंग होता है, एक होल्डिंग होता है और कूलिंग होता है। हीटिंग मतलब सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करने का प्रोसेस। यहाँ से मेटल सॉलिड है, यहाँ पे यानी कि अपना मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग टेम्परेचर अचीव कर लेगा, उसके बाद वो अपना टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करेगा लेकिन रेट जो है अपना सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होगा, यही उसको होल्डिंग बोलते हैं। अब कूलिंग में क्या होता है? कूलिंग में अब तुम किस तरह से कूलिंग कर रहे हो? यदि वाटर क्विंच कर रहे हो तो मार्टेना साइड, रूम टेम्परेचर कूलिंग कर रहे हो तो उससे डक्टिलिटी इंक्रीज करेगा और फर्नेस कूलिंग कर रहे हो तो मैक्सिमम से मैक्सिमम डक्टिलिटी अचीव करेगा।